पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस एफआईए ने तहकीकात का आगाज कर दिया। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में नामजद 4 मुलाजिमीन से तफ्तीश। मोहम्मद रफीक, ताहिर इकबाल, मोहम्मद अरशद ने बयानात कलम बंद कराए। ताहिर इकबाल ने कहा अकाउंट्स में आने वाली रकम कैश या बजरिया चेक पार्टी के फाइनेंस मैनेजर को दी जाती थी। मोहम्मद रफीक ने बयान दिया दस्तखतशुदा बैंक चेक पीटीआई फाइनेंस डिपार्टमेंट ले लेता था। मुलाजिमीन में इमरान खान का पर्सनल सेक्रेटरी और पार्टी का जनरल मैनेजर फाइनेंस भी शामिल। ममनुआ फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। 23 अगस्त को पेश होने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सरबराही में 3 रुकनी कमीशन समाअत करेगा। तोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त 18 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर। पीटीएम ने पीटीआई सरबराह को ताहयात नाअहल करने के लिए दरख्वास्त दायर की थी। ये मुझे नाअहल कराना चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं होगा, डटकर इनका मुकाबला करूंगा। इमरान खान की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा मुझसे 2 बड़े ब्लंडर्स हुए, पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री, दूसरा अभी नहीं बताऊंगा। कप्तान का 9 हलकों से ज़िमनी इलेक्शन खुद लड़ने का फैसला। कानून आइन के मुताबिक फैसले ले लिए जाएं, फैसले करवाए भी ना जाएं, तो ये सिर्फ ताहयात नाअहल नहीं होता, बल्कि आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक ये फांसी चढ़ता है इमरान खान। इमरान खान के खिलाफ कानून के मुताबिक फैसला आए तो सिर्फ नाअहली नहीं फांसी भी बनती है। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा फॉरेन फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग पर ताहयात नाअहली के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। जहाँ तक इमरान खान साहब का तल्लक है वो 62(1)(f यानी उनकी मिस डिक्लेरेशन जो है वो ऑब्वियसली आपको भी नाअहल करती है। और इस वक्त जो है कानून और जो फैसले हुए हैं 3 मियां नवाज शरीफ साहब का, जहांगीर तरीन का और फैसल वाटा का, इन तीनों में उन्होंने यानी लाइफ टाइम उनको डिस्क्वालीफाई किया है। ये अलग बात है, डिबेटेबल है कि लाइफ टाइम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आइन खामोश है, तो उस पर भी हम लेजिस्लेशन करेंगे आने वाली वक्तों में। ताहयात नाअहली के खात्मे के लिए पार्लियामेंट में कानून ला रहे हैं। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है नवाज शरीफ को गलत नाअहल किया गया, कानून साजी के लिए काम हो रहा है, पीटीआई पर पाबंदी लगनी चाहिए। इमरान खान तोशाखाना केस में नाअहल होने जा रहे हैं, लीगी रहनुमा की पेशन गोई। मैंने 2 ट्वीट्स किए, जिसमें पहला ट्वीट ये था जिसमें एक ट्वीट मैंने खुद जनरेट किया था और दूसरा मैंने कॉपी पेस्ट किया था एज इट इज, पूरा कॉपी और पेस्ट करके मैंने उसको ट्वीट कर दिया था। मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई और ये गलती कुछ लोगों की वजह से इन्फ्लुएंस में आकर हुई। मेरे बेटे ने कल एक ट्वीट शेयर किया था जो कि काबिल एतराज़ था और वो मैं ऐन वक्त पे नहीं चेक कर सका, जिसको मैं जिम्मेदारी लेता हूँ और आज मैं इस चीज़ की गवाही देता हूँ कि आइंदा ये काम नहीं होगा। पाक फौज के आला अफसरान की शहादत पर एक सियासी जमात का मनफी प्रोपेगेंडा। सियासी जमात के कीबोर्ड वॉरियर्स सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग में मसरूफ। शोहदा की फैमिलीज और अफवाज पाकिस्तान में शदीद गम और गुस्सा। ISPR ने मनफी प्रोपेगेंडे पर मबनी वीडियो जारी कर दी। मुश्किल और तकलीफ के वक्त में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। कुछ बेहिस हलकों की तौहीन आमेज मुहिम बर्दाश्त नहीं। ISPR का एलानिया, हमने गलत किया, ट्रोलिंग करने वालों का एतराफ़। जब ये इंसिडेंट हुआ तो उसके फौरन बाद इस तरह की कयास आराइयाँ करना, इस किस्म के कमेंट्स सोशल मीडिया पे देना बहुत ही इनसेंसिटिव था। पूरी इंस्टीट्यूशन में, हमारे रैंक एंड फाइल में और ख़ास तौर पे जो शुहदा के लवाहिकीन हैं उन्हें बहुत तकलीफ पहुंची। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है हेलीकॉप्टर हादसे के फौरी बाद मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। बेबुनियाद और झूठी मुहिम से बहुत तकलीफ हुई, हम सब कर्ब से गुजर रहे हैं। ऐसे अनासिर को सख्ती से मुस्तरद करने की ज़रूरत है। एमन ज़वाहिरी वाक़े पर वज़ारत ख़ारजा ने बहुत वाज़े बयान जारी किया, मज़ीद किसी बयान की ज़रूरत नहीं।
आर्मी चीफ का नई कायम करदा साइबर कमांड का दौरा, साइबर डिवीजन और आर्मी सेंटर ऑफ इमर्जेंट टेक्नोलॉजीज का मुआयना। कमांडर आर्मी साइबर कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने इस्तकबाल किया। लेफ्टिनेंट जनरल साहिद शमशाद मिर्जा, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास और दीगर आला फौजी अफसरान भी मौजूद थे। सिपा सालार ने कहा, जंग की नौइयत और टेक्नोलॉजी का किरदार बदल रहा है। नए चैलेंजेस से निपटने के लिए फायर पावर और साइबर कमांड की सलाहियत को बढ़ाना होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बड़ी सोशल मीडिया टीम तैयार कर ली। हुकूमती कारनामे उछालने के लिए 1096 सोशल मीडिया वर्कर्स की तरबियत जारी। सूबाई हुकूमत सरकारी खजाने से 25,000 रुपये माहाना तनख्वाह भी देगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपना इमेज बेहतर बनाने के लिए 73 करोड़ 60 लाख रुपए का बजट रखा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है। इमरान खान मुजरिम साबित हो चुके, बस सजा मिलनी बाकी है। अदालती फैसले और सबूत देखें तो अब बचना मुमकिन नहीं। आलमी फ्रॉडिया आरिफ नकवी अमेरिका में गिरफ्तार हुआ तो इमरान खान का नाम दिया। सूबाई वजीर सईद गनी ने कप्तान को निशाने पर रख लिया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, इमरान खान अब एक कलअदम पार्टी के सरबराह हैं। फितना खान ने दिन रात पाकिस्तान में इंतशार फैलाया। न्यूज़ के प्रोग्राम का हवाला भी दिया। पीटीआई का 1 माह में असेंबलियां तहलील करने का मुतालबा। फवाद चौधरी का कहना है 48 घंटों में इस्लामाबाद में बड़े जलसे की तारीख देंगे। जलसे में हुकूमत को असेंबलियां तहलील करने की डेडलाइन दी जाएगी। हुकूमत ना छोड़ी तो नताइज के लिए तैयार रहें, धमकी भी लगा दी। आपने कहा जी कि मुझे न्यूट्रल्स ने ये गारंटी दी थी, न्यूट्रल्स ने ये गारंटी दी थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर न्यूट्रल रहेंगे। तो किबला मैं आपसे सवाल करता हूं, प्लीज नेम द न्यूट्रल, नाम ले अगर जरूरत है तो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम किस न्यूट्रल ने दिया, नाम बताएं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का इमरान खान से मुतालबा। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान का कहना है, इमरान खान पहले मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर की तारीफें करते थे, दबाव में आने से इनकार किया तो मुखालिफ हो गए। सिकंदर सुल्तान राजा का नाम देने वाले का नाम बताएं। सूबाई वजीर सईद गनी का भी चैलेंज। इलेक्शन कमिश्नर खुद लगाया। अब कल वो मैंने देखा कह रहा था न्यूट्रल्स ने कहा, न्यूट्रल्स में किसने का नाम तो बताओ ना, नाम बताएगा तो और मजा आएगा। अब नाम तो पूछे कभी से। न्यूट्रल्स कोई मतलब वैसे कोई चीज तो नहीं है ना, उसमें कोई अफराद हो गए जो कहता है कि बताते हैं, तो किसी ने इंस्ट्रक्शन दी होगी, किसी ने बोला होगा, किसी ने दबाव डाला होगा, भाई कोई नाम लेकर आया होगा, उसका नाम तो बताओ कि तुम्हें किसने आगे कहा। मान अफजल ये भी टी बॉय है और इसकी टोटल सैलरी जो बनती है उस वक्त जो ले रहा था 35,000 थी और 7 मिलियन की ट्रांजैक्शन हुई है। इनके जो 13 बेनामी अकाउंट्स, उनकी इन्वेस्टिगेशन का फैसला किया गया है। आप चंदा और ज़कात खैरात खाने वालों में से शामिल हो गए हैं। आरिफ अलवी साहब फौरी तौर पे जो है वो सदारत से इस्तीफा दें अगर उनमें थोड़ी सी शर्म और हया है तो। पीटीआई ऑफिस के टी बॉय नौमान के अकाउंट में 7 मिलियन रुपए आए। 13 खुफिया अकाउंट्स की छानबीन, रहनुमाओं से तहकीकात होंगी, किसी को बाहर भागने नहीं देंगे। इमरान खान ने खैरात का पैसा अपनी जात पर लगाया। झूठा खान सबसे बड़ा चोर और डाकू साबित हो चुका। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सदर आरिफ अलवी से फौरी इस्तीफा देने का मुतालबा। पंजाब की 21 रुकनी काबीना आज हल्फ उठाएगी। पार्टी क़यादत की हिदायत पर गवर्नर बलीगुर रहमान हल्फ लेंगे। गवर्नर हाउस में तैयारियां जारी। हल्फ बर्दारी के बाद आज ही काबीना का पहला इजलास भी शेड्यूल। नए वज़रा के महकमे भी फाइनल कर लिए गए। वज़ीर आला पंजाब ने 3 मुशीर 4 स्पेशल असिस्टेंट तैनात कर दिए। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा एडवाइजर मुकर्रर। अयाज खान न्याजी और वसीम खान बादोजई सियासी मुशीर होंगे। नोटिफिकेशन जारी। MP रफाकत गिलानी, मोहम्मद अफजल, तैमूर अली लाली, खुरम मंच स्पेशल असिस्टेंट तैनात। मफाहमत नहीं मज़ाहमत, नून लीग की नई पॉलिसी। नवाज शरीफ का पार्टी रहनुमाओं को जारहाना अंदाज अपनाने की हिदायत।
कायद नून लीग नई सियासी हिकमत अमली और आइंदा के लाहे अमल का जल्द ऐलान करेंगे। वजीर आजम के सैलाब से मुतासर इलाकों के तूफानी दौरे, जनूबी पंजाब के जिला डीजी खान का दौरा, नुकसानात बहाली पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, आखिरी घर आबाद होने तक सुकून से नहीं बैठूंगा, मुतासरीन के लिए मुख्तस फंड्स फौरी खर्च करने का हुक्म। वजीर आजम ने सैलाब से मुतासर इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। वजारत खजाना को 5 अरब रुपए फौरी NDMA को जारी करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की जेर सदारत सैलाब ज़दा इलाकों की बहाली से मुतल्लिक इजलास भी हुआ। UAE के सदर का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को टेलीफोन। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में $1 अरब की सरमायाकारी करेगा। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान का हेलीकॉप्टर हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। रुपए का शानदार कमबैक, डॉलर बैकफुट पर। इंटरबैंक में डॉलर $2.11 मजीद सस्ता, 224 रुपए 4 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में 2 रुपए कमी। पाकिस्तान पर बैरूनी कर्जों में 2000 अरब रुपए की कमी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 670 पॉइंट्स इजाफे से 42,069 पॉइंट्स पर जा पहुंचा। सोने की कीमत भी नीचे आने लगी, 1300 रुपए फी तोला सस्ता हो गया। IMF से फंड्स मिलने की तवक्को पर डॉलर सस्ता हुआ। आने वाले दिनों में मजीद अच्छी खबरें मिलेंगी। 3-4 माह तक दरामदात कम और बरामदात बढ़ाएंगे। मईशत की बेहतरी के लिए टैक्स लगाना होगा। मुल्क में 30 दिन का डीजल, 25 दिन का पेट्रोल मौजूद है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तकरीब से खिताब। पाकिस्तान रेलवेज खसारे में, लेकिन अफसरान की शाह खर्चियां अरूज पर। तरबियत के बहाने चीन जाने के लिए अफसरान के सैर सपाटे। तमाम अफसरान का खर्च पाकिस्तान रेलवेज बर्दाश्त करेगी। कौमी असेंबली के 9 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी। पोलिंग 25 सितंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया, कागजात नामजदगी 10 अगस्त से 13 अगस्त तक जमा कराए जाएंगे। हतमी फहरिस्त 26 अगस्त को जारी की जाएगी। शाह महमूद कुरैशी अपने ही वोटर्स के निशाने पर। शाह महमूद कुरैशी खुद MNA, बेटा MPA, बेटी MNA की उम्मीदवार। मेहरबानो कुरैशी को टिकट देने के खिलाफ PTI वर्कर्स का मुल्तान में एहतजाज। चौधरी शुजात काफ लीग के सदर, तारिक बशीर चीमा जनरल सेक्रेटरी बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने काफ लीग के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। चौधरी सालक हुसैन का कहना है, नाअहली के बारे में चौधरी शुजात ने कोई बात नहीं की। अभी तक दोनों तरफ से कोई राब्ता नहीं हुआ। महंगाई की शरह में 0.82% इजाफा, 38% की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। एक हफ्ते में रोजमर्रा इस्तेमाल की 33 अशिया की कीमतों में इजाफा। 4 अशिया सस्ती, 14 की कीमतें बरकरार रहीं। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर यौम आशूर पर मुल्क भर में फौज तैनात करने का फैसला। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची समेत सिंध में आज से 10 अगस्त तक डबल सवारी पर पाबंदी आए। खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग और सहाफियों को इस्तिस्ना हासिल। सीनियर तजियाकार सैयद तलत हुसैन नई बात मीडिया नेटवर्क के वाइस चेयरमैन बन गए। चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने कहा, इस फैसले से इदारा तरक्की की नई मंजिलें तय करेगा। सैयद तलत हुसैन मुतअद्दिद मुल्की और बैनुल अक़वामी मीडिया हाउसेज में अहम जिम्मेदारियां अदा कर चुके हैं। बलूचिस्तान में सैलाब, मजीद 4 जिंदगियां निकल गया। जान बहक अफराद की तादाद 170 हो गई। सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब, 15,300 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। फसलें तबाह। पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। मुल्क में बारिशों का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। रवा साल 133% से ज्यादा बारिशें हुई। NDMA की रिपोर्ट।
मॉनसून का नया सिलसिला, आज से 13 अगस्त तक मुल्क भर में बारिशों का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सियालकोट, मर्दान के नदी नालों में तुगयानी का खदशा। दरिया रावी, चनाब और जेहलम में पानी की सतह बुलंद होगी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। आज से कराची में भी बारिशों का इम्कान।